बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.5 में हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी नेचर ऑफ रूट्स के हवाले से ही आपको पता है डिस्कशन हो रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो यहाँ हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि शो कर दीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और दूसरा साबित कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे जब पी क्यू आर आपस में बराबर होंगे। तो एक दफ़ा रीड कर लें क्वेश्चन आप लोग कि शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, यानी दो हिस्से हैं क्वेश्चंस के। एक दफ़ा इस इक्वेशन के रूट्स को जो है वो रियल साबित करना है और एक दफ़ा इस इक्वेशन के रूट्स को जो है वो इक्वल साबित करना है इस कंडीशन के साथ, P इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर के साथ। अब बात तो नेचर ऑफ रूट्स की हो रही है, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए तो हमारे पास एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ये इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन एग्जैक्टली हमें नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर उसमें सिंगल पावर वेरिएबल हो और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस पी एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर प्लस एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस पी, सबसे पहले तो ये जो दो फैक्टर हैं x माइनस पी एक्स माइनस क्यू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x जाके x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया माइनस क्यू एक्स हो गया, फिर माइनस पी को x से मल्टीप्लाई किया माइनस पी एक्स हो गया, और फिर माइनस पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस पी क्यू हो गया, ठीक है, प्लस पी क्यू हो गया। ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए। इसी तरह से बेटे फिर x माइनस क्यू और x माइनस आर ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, x माइनस आर और x माइनस पी यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है। उसके बाद क्या करना है, ये ब्रैकेट्स हमने जो है वो ओपन कर दिए। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद अब क्या होगा कि जो सिमिलर टर्म्स होंगी ना उनको हमने जो है वो ऐड अप करना है। तो देखो हमारे पास एक यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ है और एक एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद ज़रा तवज्जो से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक टर्म मौजूद है माइनस पी एक्स और एक टर्म यहाँ पर मौजूद है माइनस पी एक्स। तो ये देखो मैंने लिख दिया माइनस 2px। उसके बाद ये देखो हमारे पास माइनस क्यू एक्स एक यहाँ है, एक माइनस क्यू एक्स ये देखो यहाँ है, तो ये लिख दिया हमने माइनस 2qx। इसी तरह से ये देखो एक हमारे पास है माइनस आर एक्स यहाँ पर और एक है माइनस आर एक्स यहाँ पर, ये हमने लिख दिया माइनस 2rx, ठीक हो गया। अब बाकी बच जाने वाली टर्म्स लिख लेते हैं। तो देखो एक पी क्यू बच गया, एक क्यू आर बच गया है और एक पी आर बच गया। इतनी सारी टर्म्स होती हैं, तो इस तरह से जो है ना वो सिमिलर टर्म्स पर सिमिलर सिंबल लगा दोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और जो बाकी बच जाने वाली टर्म्स हैं उनको नोट डाउन करना मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास सिमिलर सारी टर्म्स जो हैं ये सॉल्व हमने जो है वो कर दी हैं। अब यहाँ से मैं पहले इसको ज़रा रब कर दूं, तो आप लोग भी एग्ज़ाम में क्या किया करें, पेंसिल होनी चाहिए आपके पास और इस तरह जैसे मैंने मार्किंग की सिमिलर टर्म्स पर, तो उस तरह फिर ऐड अप करना आसान हो जाता है। अब उसके बाद क्या किया हमने अगले स्टेप में कि ये जो तीन टर्म्स थी ना माइनस 2px माइनस 2qx माइनस 2rx, ये जो थ्री टर्म्स थी इनमें से माइनस 2x कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर बच जाएगा। बाकी ये हमारे पास तीनों टर्म्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया। अगले स्टेप में हमने किया ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो है वो x वाली टर्म का हमें कोफिशिएंट चाहिए होगा। वैसे तो हमें यहाँ से भी नज़र आ रहा है, ठीक है, कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर होगा, लेकिन बहरहाल और करके मैंने आपकी आसानी के लिए इस x को दरमियान से निकाल कर साइड पर लिख दी। अब एग्जैक्टली बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अब आपके सामने जो है वो आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ए तो होता है स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू हो गई 3। बी होता है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट, तो वो हो जाएगा -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, और सी कहते हैं इस कांस्टेंट को आखिर में जो होता है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी, ये होगा। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पहले तो रियल प्रूफ करना है, फिर इक्वल होगा। तो यकीनन हमारे पास जो है रियल प्रूफ करना हो या इक्वल प्रूफ करना हो, जो वर्किंग करनी होगी वो हमें डिस्क्रिमिनेंट पर करनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि नेचर ऑफ रूट जो है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट पर। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ये स्टेटमेंट
कि नेचर ऑफ रूट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद जो है फिर डिस्क्रिमिनेंट में जो है हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। तो वी नो दैट नेचर ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। नेचर ऑफ रूट किस पर डिपेंड करती है? डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें ए बी सी की ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू सबसे पहले करना है बी का स्क्वायर, तो बी की ये वैल्यू -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया बी स्क्वायर, -4 फिर ए सी, तो ए बराबर है 3 के और सी जो है उसकी जगह पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं और रियल के लिए ऑब्वियसली आपको पता है एक ऐसी क्वांटिटी शो करनी होगी जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पहला हिस्सा है ना कि हमें जो है वो प्रूफ करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रियल। तो रियल के लिए क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्क्वायर जो है ये -2 पर आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, -2 पर स्क्वायर आएगा तो, और ये स्क्वायर p प्लस क्यू प्लस आर पर भी आप लिख दोगे, -4 एज इट इज लिखें। ठीक है, 4 3 12 ना लिखें क्योंकि 4 दोनों जगह है, कॉमन निकालना। ठीक है, तो इसको 4 एज इट इज रहने दें, 3 को उठाकर पी क्यू से, क्यू आर से और पी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3pq प्लस 3qr प्लस 3pr हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर है, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c। ठीक है, तो ये हम फार्मूला जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमने यहाँ पर जो है ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, दरमियान में स्पेस हो तो आप लोग फार्मूला भी मेंशन कर दिया करें। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो है, बल्कि एक काम करते हैं करली ब्रैकेट नहीं लगाते, फिर कॉमन निकालना है तो फिर लगेगा। फिर -4 आया, ये आ गया 3pq प्लस 3qr प्लस 3pr, ये होगी। अब आप क्या करोगे बेटे, यहाँ से 4 जो है वो कॉमन निकाल लोगे, 4 कॉमन निकालोगे और उसके बाद जो है ये 4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब हमारे पास यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इधर बच जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2pr, ये आ गया। उसके बाद ये माइनस की साइन आई, 3pq प्लस 3qr प्लस 3pr, ये इस तरह से ये ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने करना क्या है कि ये ब्रैकेट्स जो हैं ये हमने ओपन करना है। तो ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2pr माइनस 3pq माइनस 3qr
-3PR। ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये हमने ब्रैकेट जो हैं ये ओपन कर दी। अब उसके बाद कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपस में सॉल्व होंगी, ठीक है। तो D जो है ये हो जाएगा 4, सबसे पहले p² प्लस q² प्लस r², ठीक हो गया। अब उसके बाद ये देखो +2pq -3pq, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा -pq। इसी तरीके से हमारे पास अब यहाँ देखें ये है 2qr और ये हो गया -3qr, तो ये हो गया -qr। इसी तरह से -pr हो जाएगा, ये 2pr और -3pr, ये -pr हो गया। ये यहाँ तक जो है वो डिस्क्रिमिनेंट्स सॉल्व हो गया। याद रहे हमें जो है वो रियल प्रूफ करना है और रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है। तो ग्रेटर देन 0 जब तक प्रूफ नहीं हो पाएगा जब तक ये वाले माइनस जो है ना ये यहाँ से ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है। आपको याद होगा वो हम रियल के लिए भी जब पहले भी प्रूफ कर रहे थे तो हमारे पास ये सूरत हाल आ गई थी। एक क्वेश्चन हमने किया था m+1/m का होल स्क्वायर -3 और शायद बाहर 4 था। तो मैंने आपसे कहा था देखो ये माइनस हमारे लिए ट्रबल करेगा, ये माइनस इस पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 1 था जिसमें हमें जो है वो रियल प्रूफ करना था। तो ये भी यकीनन इसमें रियल ही प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये माइनस जो है ना ये इस क्वांटिटी को जो है पॉजिटिव नहीं होने दे रहा था। तो यहाँ पर तो हमारे पास देखो क्या आ रहे हैं, 3 माइनस आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये माइनस ट्रांसफॉर्म नहीं होगा ना, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 की तरह, तो उस वक्त तक हम इसको साबित नहीं कर सकते कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। तो अब क्या ट्रिक होगी, अब ज़रा गौर से देख लीजिएगा। देखो हमारे पास होगा ये कि जो 4 है ना इसको हम लिख देंगे 2 × 2, 4 को लिख देंगे हम 2 × 2, ये हो गया p², ये हो गया q² r² -2pq -2qr -2pr, ठीक है। बल्कि सॉरी जब हमने 2 × 2 स्प्लिट किया तो ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। बिला वजह मैंने वहाँ 2 लिख दिया, वो अगले स्टेप में होना है, वो मेरी मेमोरी में चल रहा था इसलिए लिख दिया मैंने। तो हमारे पास सिर्फ 4 को हमने क्या किया है 2 × 2 लिखा है, 4 को क्या लिखा है सिर्फ 2 × 2, बाकी पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देना है। अब होगा क्या स्टूडेंट कि ये जो 1 2 है ना, 1 2 है इसको आप ले जाओगे और 1 2 को ले जाके अंदर सारी टर्म्स से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये ट्रिक है। यहाँ पर ये मैं सिंबल बना देता हूँ, आप लोग भी ये सिंबल बना दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं किसी ट्रिक से जो है वो सॉल्व हो रहे होते हैं, तो वो ट्रिक जाहिर सी बात है बाय प्रैक्टिस ही आपको जो है वो याद रहेगी। तो वहाँ एक सिंबल बना दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हुए आपके जहन में ये हो कि यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। तो 1 2 को अंदर ले जाएंगे, तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 को यहीं रखना है। तो ये 2 यहाँ आया, अब ये देखो 2 गया p² से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2p², फिर 2 जाके q² से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2q², फिर 2 जाके r से मल्टीप्लाई होगा r² से तो ये हो जाएगा 2r², उसके बाद 2 जाके -pq से मल्टीप्लाई होगा तो -2pq, फिर 2 जाके -qr से मल्टीप्लाई होगा तो -2qr और फिर -2pr हो जाएगी। यानी 1 2 को हम लेकर गए और अंदर ले जाके सारी टर्म से जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब क्या होगा कि ये जो 2p² है ना, 2p², इसको मैं स्प्लिट करूँगा, इसको मैं स्प्लिट कर दूँगा p² प्लस p² में। q² जो है 2q², इसको मैं लिख दूँगा q² प्लस q²। ये जो 2r² है ना इसको मैं लिख दूँगा r² प्लस r², ठीक है। उसके बाद वाली टर्म्स एज इट इज लिख दूँगा -2pq -2qr और -2pr। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है ये सिर्फ क्या किया इस स्टेप में 2p² को p² प्लस p², 2q² को q² प्लस q², 2r² को r² प्लस r² जो है वो लिख दिया। अगले स्टेप में होगा ये 2 एज इट इज आया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो मैंने उठाना है एक p², एक उठाना है q² और एक उठाना है -2pq, और इन तीनों टर्म्स को जो है वो मैंने एक साथ लिख देना। तो ये हो जाएगा p² -2pq प्लस q²,
उसके बाद मैंने यहाँ से उठाना है, आप तवज्जो से देखिएगा, एक क्यू स्क्वायर, एक आर स्क्वायर, और यहाँ से एक उठाऊँगा -2QR। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को जो मैंने अंडरलाइन की हैं उनको मैं एक साथ जो है वो लिख दूँगा, क्यू स्क्वायर -2QR प्लस आर स्क्वायर। अब उसके बाद जो बाकी टर्म्स बची हैं, पी स्क्वायर, ये देखो पी स्क्वायर बच गया, एक आर स्क्वायर बच गया, और एक साथ 2PR बच गया। इनको मैंने जो है वो एक साथ लिख देना। तो ये होगा पी स्क्वायर -2PR और प्लस आर स्क्वायर। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने टर्म्स को अरेंज कर लिए। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद फिर इसको रब करते हैं और फिर इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। बस इसके बाद एक ही स्टेप है, तो उसमें ये डिस्क्रिमिनेंट जो है रियल वाला तो समझें जो है वो प्रूव हो गया। नोट कीजिए, जी। तो स्टूडेंट्स होप्सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये कॉलम 2 ही रब करता हूँ मैं। पहला हिस्सा है क्वेश्चन का, हमें रूट्स को जो है हमें साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। ठीक है, तो रियल के लिए वर्किंग हो रही है। रियल के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वो प्रूफ करना है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो जो भी नंबर्स होते हैं दुनिया में, आप लोग जानते हो कि वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमने डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो शो करना है। तो बस अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा ये देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट जो है 2 एज इट इज़ आया, ये देखो ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर -2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर -2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद कर दें, तो इसे हम लिख देंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसी तरह ये देखो क्यू स्क्वायर -2QR प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लिख दोगे q माइनस आर का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये लास्ट वाला भी आप लोग देख लीजिए, ये है पी स्क्वायर -2PR प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये लो बेटे विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये इस स्टेज पे मैंने कैसे कह दिया ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रूव हो गया पहला हिस्सा कि इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो ये कैसे जो है, ये मैंने कहा कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, तो आइए इसको लॉजिकली समझते हैं। देखो हमारे पास ये जो PQR है ये इस इक्वेशन में जो है कांस्टेंट नंबर्स है। ठीक है, हमारे पास जैसे 2, 3, 4 इस तरह PQR जो है वो दुनिया का कोई भी रियल नंबर जो है वो हो सकते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास एक बात को समझ लीजिए, देखिए P और Q दुनिया का कोई भी नंबर हो, उनका डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो उनका डिफरेंस पॉजिटिव हो या उनका डिफरेंस नेगेटिव हो, स्क्वायर ने क्या कर देना है, इस स्क्वायर ने इसको पॉजिटिव बना देना है। इसी तरह Q माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस, दुनिया के कोई भी दो नंबर है ना ये, तो क्या हो सकता है, इनका डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, इनका डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसका ये स्क्वायर क्या करेगा, इसका स्क्वायर नेगेटिव को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसी तरह यहाँ आ जाइए P माइनस आर, दुनिया के दो नंबर है ना, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, उनका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन ये वाला स्क्वायर क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो अब ज़रा कर्ली ब्रैकेट की सूरत हाल देखें, स्क्वायर ने इसको भी पॉजिटिव कर दिया, स्क्वायर ने इसको भी पॉजिटिव कर दिया, स्क्वायर ने इसको भी क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब ये तीन पॉजिटिव नंबरों का सम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? ठीक है, क्या तीन पॉजिटिव नंबरों का सम नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा कर्ली ब्रैकेट जो है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना,
पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज पर आकर ये हम डिस्क्रिमिनेंट को एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने में कामयाब हो गए, जिससे ये साबित हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल है। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू का डिफरेंस कुछ भी हो, स्क्वायर ने उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। क्यू और आर का डिफरेंस कुछ भी हो, स्क्वायर ने क्या किया, उसको पॉजिटिव कर दिया। पी और आर का डिफरेंस कुछ भी हो, इस स्क्वायर ने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर को ये बार वाले 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया। तो इससे प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल है। अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं फॉर इक्वल रूट्स, और आप प्रूफ कर दीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो इक्वल उस वक्त होंगे जब पी, क्यू और आर बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट लिख दें कि विच इज़ ग्रेटर देन 0। दिस shows that roots of given equation is real। ये पहला हिस्सा प्रूफ हो गया। दूसरा में कह रहे हैं ये भी साथ साथ प्रूफ कीजिए कि दे कैन नॉट बी इक्वल, यानी इस इक्वेशन के रूट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते जब तक पी, क्यू, आर जो है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट दोबारा लिख लेता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट ऊपर हम निकाल तो चुके हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास q माइनस आर का होल स्क्वायर, p माइनस आर का होल स्क्वायर। अब हमें कह रहे हैं इसके रूट्स इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होंगे कि जब p, q और r आपस में जो है वो बराबर होगा। तो वी नो दैट फॉर इक्वल रूट तो हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है वो d की वैल्यू रख देता हूँ 0। तो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 2 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, पी माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अगले स्टेप में इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए तो 0/2, और 0/2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर, q माइनस आर होल स्क्वायर और p माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ज़रा तवज्जो से देखिएगा। देखो हमें ये कहा गया था कि आप साबित करें कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल उस वक्त होंगे जब p, q और r बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन है, या ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर हो सकती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर p माइनस क्यू, इसका डिफरेंस कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी ये तो एक पॉजिटिव नंबर है। q माइनस आर का डिफरेंस कुछ भी हो, स्क्वायर क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। p माइनस आर वो उसका डिफरेंस कुछ भी हो, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये तो 3 पॉजिटिव नंबर हैं, तो 3 पॉजिटिव नंबरों का तो सम 0 बराबर हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में, 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, एक सूरत हो सकती है, सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि p और q जो है ना, इनका डिफरेंस क्या हो जाए, इनका डिफरेंस हो जाए 0। p और q का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से q और r का डिफरेंस 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा। p और r इनका डिफरेंस भी जो है वो 0 हो जाए, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। उस सूरत में ये इक्वेशन जो है किसके बराबर होगी, ये 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो इक्वल रूट्स के लिए यही प्रूफ करना है ना, कि साबित कीजिए कि इस इक्वेशन के रूट उस वक्त तक इक्वल नहीं होंगे जब तक p, q, r आपस में बराबर नहीं होंगे। तो p माइनस क्यू यानी उनका डिफरेंस जब 0 होगा, q माइनस आर उनका डिफरेंस जब 0 होगा, p माइनस आर जब डिफरेंस 0 होगा, जब ही जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उस सूरत में क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पर इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन p माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है,
Q माइनस आर बराबर हो जाएगा 0 के, P माइनस आर बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 0 हो ही नहीं सकती। ये कब 0 होगी? जब P माइनस क्यू जो है उसका डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। Q माइनस आर का डिफरेंस 0 हो जाए, P माइनस आर का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए। तो यहाँ से P आया Q के बराबर, यहाँ से आया P Q के बराबर, ठीक है। इस तरफ बाइफरकेट कर लें, Q हो गया R के बराबर, यहाँ से P माइनस आर P बराबर हो गया R के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है कि जब P Q R बराबर हो जाएंगे ना, तो ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बस फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट करना शुरू करें।